राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गहलोत और पायलट एक साथ डांस करते नजर आए, जबकि कुछ दिन पहले गहलोत और पायलट के बीच गद्दार कांड हुआ था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से ठीक पहले आलाकमान ने दोनों के बीच सुलह करवा दी। और राजस्थान के झालावाड़ में गहलोत और पायलट एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते नजर आए। जिसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की खूबियां गिनवा दी और इशारों इशारों में विरोधियों पर निशाना साधा। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर की नहीं है, महात्मा गांधी की है, गोडसे की नहीं है। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज झालावाड़ से हुआ, यानी उस जिले से जहां पायलट का सिक्का चलता है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी वजह से आलाकमान ने यात्रा के वहां पहुंचने से पहले गहलोत और पायलट का पैचअप करवाया और दोनों नेताओं को पार्टी का एसेट बताकर गद्दार कांड को ठड्डे बस्ते में डाला, जिसके बाद गहलोत और पायलट साथ में झूमते नजर आए। इस बीच केंद्र सरकार ने भारत की अध्यक्षता में G20 समिट की रणनीति के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें G20 सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की, जिसमें सभी दलों से सुझाव मांगे गए। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई नेता मौजूद रहे। भारत 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बना था। उधर कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की हिरासत को बढ़ा दिया गया, जिसकी जानकारी हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिकों के परिवार ने दी। बताया गया कि 30 अगस्त को कतर के सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व सैनिकों को हिरासत में लिया था और कतर की एक अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत 1 महीने के लिए बढ़ा दी। हालांकि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिकों के परिवार वालों ने उनकी सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है। 8 पूर्व नौसैनिक दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे, जो कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और उपकरणों के रखरखाव की सेवा दे रही थी। इस बीच खबर है कि यूक्रेन का गेहूं रूस ने चुरा लिया, जिसका पता नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला। और पता चला कि रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों से गेहूं काटा जहां उसका कब्जा है, क्योंकि यूक्रेन के किसान रूस के सैनिकों की वजह से वहां फसल नहीं काट पा रहे हैं, जिसका फायदा रूस उठा रहा है। रूस पर आरोप है कि उसने यूक्रेन का करीब $1 अरब का गेहूं चुराया, यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़, जिसका पता एक रिसर्च के दौरान नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला। उधर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने ISIS के एक आतंकी का असली नाम छिपाया और उसकी खबरें उसके पुराने नाम से दिखाई। अबू खालिद अल कंबोदी नाम के इस आतंकी को पिछले हफ्ते तुर्की से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में इस आतंकी की खूब खबरें भी चली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने ISIS आतंकी का असली नाम छिपाया और खबरों में अबू खालिद अल कंबोदी को नील प्रकाश बताया, जबकि उसने 2012 में ही अपना नाम नील प्रकाश से बदलकर अबू खालिद अल कंबोदी रख लिया था, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, जिसके करीब 2 साल बाद यानी 2014 में वो ISIS में शामिल हो गया था। और तभी से वो अपना नाम अबू खालिद अल कंबोदी बता रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में उसके पुराने नाम से ही खबरें दिखाई गई, जिस पर सवाल उठे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पैदा होने वाला अबू खालिद 2016 में तुर्की में गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि वो तुर्की के रास्ते सीरिया जाने के चक्कर में था और करीब 6 साल बाद तुर्की ने इस आतंकी को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया, जिसके बाद उसके पुराने नाम से जुड़ा विवाद सामने आ गया।